हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके हम पहले 5 पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं 6 to 10th पार्ट। तो क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे खुद तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। 6 पार्ट में हमें दिया हुआ है ए हमें दिया हुआ है 2, डी है 8 और एस एन है 90। ठीक, और हमने एन ढूंढना है और ए एन ढूंढना है, इसको हमने ढूंढना है। तो पहले एस एन को यूज करते हैं। एस एन इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू फिल कर देंगे, n हमने ढूंढना है, a की वैल्यू फिल कर दी और d की भी वैल्यू फिल कर दी। अब ये 2 उधर चला जाएगा। दिस इज 180 n 4 प्लस 8n माइनस 8। तो 180 n 4, दिस इज 8n माइनस 4। अब n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n। तो बेटा ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, यहाँ 1 है और ये 45 इंटू 2 90 हो गया। 90 के फैक्टर बन जाएंगे जिससे कि मेरे को 1 चाहिए, तो ये बन गया फैक्टर। इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है। तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस n 9 इंटू n। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। यहाँ पर हमारे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी, n की 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। तो देखते हैं कैसी वैल्यूज आती हैं। यहाँ पर एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है और एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास, n आ गया -9/2 और 5। ये तो बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, इसे ही लेंगे। तो n है हमारा 5। और क्या फाइंड करना था? an फाइंड करना है। a प्लस an मतलब n 5 है, a प्लस 4d। तो a है हमारा 2 और d है हमारा 8। 2 प्लस 32 तो वो आ जाएगा 34। तो ये तो हो गया हमारा 6th पार्ट। तो इसमें देखो बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट यही चीज थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसएन को लिया, ए और डी दिए हुए थे, पुट किया और एन ढूंढना था। जब एन ढूंढना था तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसको स्प्लिट करके सॉल्व किया। ठीक है, और अगर बेटा यहाँ पर लास्ट में नेचुरल नंबर बनता तो आप एन की दोनों वैल्यूज को कंसीडर करते। ठीक है, तो आपने रिजेक्ट नहीं करना था उस केस में। फिर हम ए की भी 2 वैल्यूज लेते, ए एन की भी 2 वैल्यूज आती। तो ये था हमारा 6th पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं विद 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें बहुत कुछ दे रखा है। ए एन है, एस एन है, एन ढूंढना है, डी ढूंढना है, ए दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह आपको सारा सामान दिया हुआ है, वही सॉल्व करते जाना है। तो 7th पार्ट में ए है हमारा 8 और ए एन है 62, इसको यूज करेंगे। एस एन है 210, एन और डी ढूंढने हैं। तो ए एन ले लेते हैं पहले 62, ए प्लस n-1 इंटू डी इज 62। ए की वैल्यू फिल कर सकते हैं, n-1 इंटू डी इज 62। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 62 माइनस 8, दैट इज 54। इसको यूज करेंगे दूसरी इक्वेशन में। इसको डब्बे में रख लेते हैं, डब्बे में बंद कर दिया। अब एस एन लेते हैं, 210 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह आ जाएगा 210। तो बेटा n-1 इंटू डी की वैल्यू है मेरे पास 54, n/2 8 की भी वैल्यू है
ये सब वैल्यू फिल कर दी, n आ जाएगा इजीली यहाँ पर, ये आ जाएगा भाई आराम से। चलो इसको कट किया, 16 और 54 को ऐड करेंगे, वो आ जाएगा 70, ये कट हो जाएगा 35 पे, तो n आ जाएगा 210/35। तो ये किस पे आएगा हमारे पास, 7 5 और 5 पे 4, और हमारे पास 4 5 22 और 6 बन जाएगा, 7 6 पे बन रहा है। ठीक है, अब n आ गया हमारा 6, और क्या ढूंढना था, d। तो d के लिए बेटा यूज दिस फर्स्ट इक्वेशन है हमारी n-1 इंटू डी इज 54। यहाँ पर n की वैल्यू रख दो, 6 - 1 5, तो d तो बहुत आसानी से आ गया, 54/5। पॉइंट्स में करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज फ्रैक्शन में ही रख लीजिए। तो ये था 7th पार्ट। स्टार्ट विद 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में हमारे पास है an is 4, d is 2 and sn is -14, और हमने n और a ढूंढना है। ठीक है, तो पहले an ले लेते हैं, an is 4, तो an की हेल्प से आ जाएगा a + n-1 इंटू d इज 4, तो d की वैल्यू पुट कर लेंगे, और फिर यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरह से a की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2n + 2 मीन्स 6 - 2n, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हम sn का यूज़ करेंगे, sn है -14, n/2 a + an रहता है मीन्स l हमारा फॉर्मूला, तो n तो हमें पता ही नहीं है, a भी नहीं पता, a की वैल्यू है हमारे पास 6 - 2n और an है हमारा 4। तो इसको यूज़ करके बेटा हमारे पास फिर से यहाँ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 5 - n इज इक्वल टू -14, 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 - n इज -14। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5n - n² प्लस 14 इक्वल टू 0, -n², 5n + 14 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करके यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दिस इज 7 2 = 14 एंड 7 - 2 आ जाएगा 5, तो 7 - 2 इज 5। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है और n की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2n। लेंथी है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से करना है। तो n + 2 आ गया और n - 7 आ गया। अब ये तो नेगेटिव आ जाएगा 2, ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि n हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। n हमारा आ गया 7, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब हमने a ढूंढना है, तो a की वैल्यू तो है मेरे पास 6 - 2n, वही इसी में ही पुट कर देंगे, और हमारा जो a है वो आ जाएगा -8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ 8th पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें दिया हुआ है a है, n है, s है, फाइंड d। तो 9th पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। a है 3, n भी दिया हुआ है, s 8 दिया हुआ है बेटा ये, और हमने d फाइंड करना है, तो इसी में यूज करेंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 192। n की वैल्यू रख देंगे, a की भी वैल्यू रख देंगे, और n हमारा है 8 और d की वैल्यू हमने ढूंढनी है। ये तो सिंपली हो जाएगा हमारे पास 4 6 + 7d इक्वल टू 192। ये कट हो जाएगा 4 के साथ, 4 4 = 16, 32 8 48 आ गया, 6 + 7 8 इज 48, तो ये बन जाएगा 48 - 6 42। तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे 6, तो हमारा d आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर आ गया 9th पार्ट का, d इज 6। अब है हमारे पास 10th पार्ट। 10th इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 10th पार्ट में हमें दिया क्या हुआ है, l दिया है, मींस l इज an, s दिया हुआ है, एंड n इज s दिया है 144 एंड n इज 9।
हमने फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले Sn का यूज करते हैं। Sn क्या रहेगा, 9/2 a प्लस l, फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले। तो 9/2 a हमने फाइंड करना है, ये 28 हो गया, दैट्स इट। अब कटिंग शटिंग करेंगे यहाँ पर, ये 2 उधर जाएगा, 9 नीचे आएगा, 9 के साथ ये डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54, a प्लस 28 16 इंटू 2, a प्लस 28 इज 32। तो बेटा ये तो बहुत ही आसान था, 28 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ सीखने वाली बात ये थी कि S के साथ भी नहीं लिखा हुआ था कि ये S9 है, L के साथ भी नहीं लिखा हुआ था, बट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि AP के पास टोटल 9 टर्म्स हैं, ठीक है। ये सीखना था आपने। इसी तरह जो ये क्वेश्चन था 9th पार्ट का, उसमें N अलग से दिया हुआ है, यहाँ S8 नहीं लिखा हुआ था, तो समझ जाओगे आप खुद ही, समझ जाओ कि 8 ही टर्म्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।